आज की क्लास में हम करैक्टर स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने टाइप टूल के फ्लाईआउट में मौजूद तमाम टूल्स को देख लिया है। उसके अलावा टाइप मेन्यू में मौजूद तमाम ऑप्शन को भी हम देख चुके हैं। उसके बाद मैं विंडो मेन्यू में आऊंगी तो यहाँ पे भी टाइप ऑप्शन मौजूद है। तो टाइप ऑप्शन के अंदर भी कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें से कुछ पैनल्स को हम पहले देख चुके हैं, जैसे कि हम करैक्टर पैनल को पहले देख चुके हैं, ग्लिफ पैनल को देख चुके हैं, ओपन टाइप पैनल को देख चुके हैं, पैराग्राफ पैनल को देख चुके हैं। और उसके बाद इसमें 3 ऑप्शन रह जाते हैं जो अभी तक हमने नहीं देखे, करैक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल और टैब। तो हम करैक्टर स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल को आज की क्लास में देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम टैब ऑप्शन पे बात करेंगे और इसके साथ ही टाइपिंग से रिलेटेड और टेक्स्ट को हैंडल करने से रिलेटेड तमाम ऑप्शन कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टूल्स की तरफ आएंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से करैक्टर स्टाइल पे क्लिक करूं या पैराग्राफ स्टाइल पे, मेरे पास सेम पैनल ही ओपन होता है और इनकी कोई शॉर्टकट की नहीं है। मैं यहाँ से करैक्टर स्टाइल पे क्लिक करूं तो आप देखें इस तरह का पैनल मेरे पास आया है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास करैक्टर स्टाइल का पैनल एक्टिवेट हो जाएगा और अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास पैराग्राफ स्टाइल का पैनल एक्टिव हो जाएगा। तो मैं इन पैनल को समझाने से पहले यहाँ कुछ टेक्स्ट लिख लेती हूँ। टाइप टूल लूंगी। टाइप टूल लेने के बाद मैं यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज करके 72 कर लेती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी कुछ कॉपीज ले लेती हूँ और उसके बाद मैं इस पैनल की तरफ आऊंगी। जब हम करैक्टर स्टाइल की बात करते हैं तो इसमें हम वो स्टाइल सेव करते हैं जो हम पॉइंट टेक्स्ट पे यूज कर रहे होते हैं और पैराग्राफ स्टाइल में हम वो स्टाइल सेव करते हैं जिन्हें हम पैराग्राफ पे अप्लाई करते हैं। ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है अगर हमें कोई स्टाइल बार बार यूज करना पड़ता है और हम चाहते हैं कि बार बार उस फॉर्मेटिंग में अपने टाइम को वेस्ट ना करें, तो हम उस स्टाइल को सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पहले अपने टेक्स्ट को कुछ डिजाइन कर लेती हूँ। मैं अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसके फॉन्ट को चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ पे ये वाला फॉन्ट ले लूंगी। इस फॉन्ट को लेने के बाद मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन में रेड कलर दे दूंगी। रेड कलर ऐड करने के बाद मैं यहाँ से इसके आउटलाइन का वेट थोड़ा सा ज्यादा कर देती हूँ। उसके बाद मैं विंडो मेन्यू में आऊंगी और विंडो मेन्यू में आकर यहाँ से स्ट्रोक पैनल को ओपन कर लूंगी और इस पैनल को ओपन करने के बाद मैं यहाँ से इस पे डैश लाइन अप्लाई कर लूंगी और डैश लाइन अप्लाई करने के बाद मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और कैंसिल करने के बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके फॉन्ट को चेंज कर देती हूँ और फॉन्ट को चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे इसके स्ट्रोक में ब्लू कलर ऐड कर दूंगी और इसके फिल में मैं यहाँ पे ये पैटर्न ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसके साइज को मजीद बड़ा कर लेती हूँ। मैं शिफ्ट के साथ इसको रीसाइज कर लूंगी और इसके साइज को बड़ा करने के बाद अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और इसको भी मैं चेंज कर लेती हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे ये फॉन्ट अप्लाई कर लूंगी और इसके कलर को चेंज करके मैजेंटा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके करैक्टर स्टाइल ऐड करती हूँ तो वो डायरेक्ट ऐड हो जाता है और अगर मैं यहाँ पे करके न्यू करैक्टर स्टाइल पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक पैनल आ जाएगा। तो पहले मैं यहाँ से आपको सिलेक्ट करके दिखाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये स्टाइल यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं इस पे क्लिक करके इसका नाम रेड रख देती हूँ। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं इसको भी करैक्टर स्टाइल में ऐड करना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये करैक्टर स्टाइल यहाँ पे ऐड हो गया और मैं इस पर डबल क्लिक करके इसके नाम को भी चेंज कर सकती हूँ। मैं इसको ब्लू नाम दे देती हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे क्लिक करूंगी। अब अगर मैं नाम चेंज नहीं करती तो मैं
इसको ऐसे भी रहने दे सकती हूँ। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे न्यू कैरेक्टर स्टाइल का ऑप्शन है और अगर मैं यहाँ से न्यू कैरेक्टर स्टाइल ऐड करना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का पैनल आ जाता है। जरूरी नहीं कि मैं अपने टेक्स्ट को पहले डिजाइन करूं, मैं इस पैनल को यूज करते हुए बाद में भी इस टेक्स्ट को डिजाइन कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, अगर मैं स्टाइल 4 रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ग्रीन नाम दे देती हूँ। अगर मैं यहाँ इस तरफ आऊँ तो यहाँ मेरे पास 5 ऑप्शन है। सबसे पहले जनरल है, तो यहाँ जनरल में मुझे वो इन्फॉर्मेशन शो हो रही होती है जो इस टेक्स्ट से रिलेटेड है। यहाँ बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट है, साइज 72 पिक्सल है, एडवांस कैरेक्टर फॉर्मेट है, कैरेक्टर कलर, उसके बाद ओपन टाइप फीचर। तो यहाँ ये तमाम ऑप्शन मुझे शो हो रहे होते हैं। उसके बाद बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ से मैं फॉन्ट फैमिली चेंज भी कर सकती हूँ। अब अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो मुझे नीचे तमाम फॉन्ट फैमिली शो हो रही होती हैं और यहाँ से मैं फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकती हूँ अपनी मर्जी से। जैसे आप देखें, अगर मैं यहाँ से ये फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट करूँ तो ये फॉन्ट फैमिली यहाँ पे आ गई। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज है, तो यहाँ मुझे वो तमाम साइज शो हो रहे होते हैं जो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम फॉन्ट साइज 72 है, लेकिन मैं अगर इससे ज्यादा इंक्रीज करना चाहूँ तो मैं लिखकर भी कर सकती हूँ या यहाँ से मूव करके भी कर सकती हूँ। आप देखें, उसके बाद मैं यहाँ से कर्निंग चेंज कर सकती हूँ। चेंज केस का ऑप्शन है, अगर मैं ऑल कैप्स पे रखूँ, स्मॉल या नॉर्मल, तो यहाँ से मैं केस चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे टेक्स्ट में अंडरलाइन आए तो मैं यहाँ अंडरलाइन पे चेक लगा सकती हूँ। अगर मैं स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन यूज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन भी यूज कर सकती हूँ। जैसे आप देखें, अगर मैं स्ट्राइक थ्रो पे चेक लगाती हूँ तो मेरे टेक्स्ट के दरमियान में एक लाइन आ जाएगी। उसके बाद मैं लैडिंग, ट्रैकिंग वगैरह चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से इसकी पोजीशन नॉर्मल, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट रख सकती हूँ। उसके अलावा मैं इस पे स्टैंडर्ड वर्टिकल रोमन अलाइनमेंट अप्लाई कर सकती हूँ। तो अगर आपने टेक्स्ट से रिलेटेड मेरी पिछली तमाम क्लासेस देखी हैं तो आप ऑलरेडी इन ऑप्शन को अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद एडवांस कैरेक्टर फॉर्मेट है, तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल स्केल ज्यादा कर सकती हूँ, वर्टिकल स्केल ज्यादा कर सकती हूँ, बेस लाइन शिफ्ट कर सकती हूँ अगर मैं इसकी अलाइनमेंट बेस लाइन के साथ ऊपर नीचे करना चाहूँ। उसके बाद मैं कैरेक्टर को रोटेट कर सकती हूँ। जैसे आप देखिए, अगर मैं यहाँ से कैरेक्टर को रोटेट भी कर सकती हूँ। उसके बाद कैरेक्टर कलर है, तो मैं यहाँ से कैरेक्टर का कलर भी चेंज कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने ग्रीन नाम दिया है तो यहाँ मैं इसके कलर को चेंज करके ग्रीन कर दूंगी। और यहाँ मुझे दोनों ऑप्शन शो हो रहे हैं, फिल और स्ट्रोक। अगर मैं यहाँ नीचे क्लिक करूंगी तो स्ट्रोक ऊपर आ जाएगी और मैं इसकी स्ट्रोक में भी कलर फिल कर सकती हूँ। मैं यहाँ से अगर मूव करूं और मूव करने के बाद अगर स्ट्रोक में ये डार्क ग्रीन कलर फिल करूं तो आप देखें ये दोनों कलर मुझे शो हो रहे हैं। और अगर यहाँ पे मेरी स्ट्रोक सिलेक्ट है तो यहाँ पे मुझे वेट भी शो हो रहा है। अगर मैं स्ट्रोक का वेट ज्यादा करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे 3 पिक्सल स्ट्रोक वेट कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ओवर प्रिंट स्ट्रोक का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ से फिल सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे ओवर प्रिंट फिल का ऑप्शन शो हो रहा होगा। अगर स्ट्रोक सिलेक्ट करूंगी तो ओवर प्रिंट स्ट्रोक का ऑप्शन शो हो रहा होगा। इस पैनल में जितने भी ऑप्शन है, इससे पहले टेक्स्ट से रिलेटेड तमाम क्लासेस में कहीं ना कहीं हम उनको देख चुके हैं। और ओवर प्रिंट का ऑप्शन हमने नहीं देखा, तो जब हम ओवर प्रिंट के ऑप्शन को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप ओवर प्रिंट के ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं तो आप इन पे चेक लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ओपन टाइप फीचर्स हैं, तो अगर आप इस पे ओपन टाइप फीचर भी अप्लाई करना चाहते हैं, ओपन टाइप फीचर्स को इस स्टाइल के साथ सेव करना चाहते हैं, तो आप इन पे चेक लगा सकते हैं। तो ओपन टाइप के ये तमाम फीचर हम ओपन टाइप पैनल के साथ देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आऊं तो यहाँ पे ऐड टू माई लाइब्रेरी का ऑप्शन है और यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ क्रिएट न्यू लाइब्रेरी मुझे शो हो रहा है। तो ये ऑप्शन हम उस वक्त यूज कर सकते हैं अगर हमने एडोबी क्रिएटिव क्लाउड की सब्सक्रिप्शन ली है। तो जो स्टाइल हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं वो क्रिएटिव क्लाउड की लाइब्रेरी में भी सेव कर सकते हैं अगर हमने क्रिएटिव क्लाउड की सब्सक्रिप्शन ली हो तो। और अगर हम पेड वर्जन यूज नहीं कर रहे, हमने क्रिएटिव क्लाउड की सब्सक्रिप्शन नहीं ली, तो ये ऑप्शन हम यूज नहीं कर सकते। अब अगर मैं ओके करूंगी तो मेरे पास लाइब्रेरी का पैनल तो आएगा,
लेकिन ये कैरेक्टर स्टाइल उस लाइब्रेरी में सेव नहीं होगा। तो मैं यहाँ से ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद आप देखिए मेरे पास ये पैनल आ रहा है और यहाँ मुझे लिखा हुआ भी शो हो रहा है, टू यूज क्रिएटिव क्लाउड लाइब्रेरी यू नीड टू बी लॉगिंग टू अ क्रिएटिव क्लाउड अकाउंट। कि क्रिएटिव क्लाउड लाइब्रेरी को यूज करने के लिए आपको क्रिएटिव क्लाउड अकाउंट में लॉग इन करने की जरूरत है। तो अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर देती हूँ। अगर हम पहले अपने टेक्स्ट को डिजाइन करते हैं और यहाँ से डायरेक्ट उसको सेव करते हैं तो वो टेक्स्ट यहाँ पे डिजाइन होता है, लेकिन अगर हम ऑप्शन से उसको चेंज करते हैं तो जो कैरेक्टर हमने सेव किया है वो तो चेंज होकर ही सेव हो रहा होता है और यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आ रही होती। जैसे अब देखिए लास्ट पे हमने ग्रीन नाम से कैरेक्टर सेव किया था, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए वो तमाम फॉर्मेटिंग जो हमने अप्लाई की थी वो इसके साथ अप्लाई हो चुकी है। अगर मैं कोई और कैरेक्टर स्टाइल इस पे अप्लाई करना चाहूँ, अगर मैं रेड अप्लाई करती हूँ तो आप देखें सेम इसी स्टाइल में टेक्स्ट हमारे पास आ गया। अगर ब्लू अप्लाई करती हूँ तो ये इस स्टाइल में हो गया। अगर कैरेक्टर स्टाइल 3 जिसे मैंने चेंज नहीं किया तो ये इस तरह से हो जाएगा, और अगर मैं इस पे ग्रीन अप्लाई करती हूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट डिजाइन कर सकते हैं, और अगर उस डिजाइन को आपको बार बार यूज करने की जरूरत होती है तो आप उसको कैरेक्टर स्टाइल में सेव कर सकते हैं और बार बार यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इन लाइंस की तरफ आऊंगी तो यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम पैराग्राफ स्टाइल की बात करें या कैरेक्टर स्टाइल की, ये तमाम ऑप्शन सेम रहते हैं। तो यहाँ पे न्यू कैरेक्टर स्टाइल का ऑप्शन है जो कि अभी हम देख चुके हैं। उसके बाद डुप्लीकेट कैरेक्टर स्टाइल है। यहाँ अगर ब्लू को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट कैरेक्टर स्टाइल पे क्लिक करूँ तो आप देखें ब्लू कॉपी के नाम से मेरे पास वो कैरेक्टर स्टाइल आ गया और ये सेम इसकी कॉपी है। और उसके बाद नीचे डिलीट कैरेक्टर स्टाइल है, तो जो कैरेक्टर स्टाइल हमारा सिलेक्ट होगा अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो वो कैरेक्टर स्टाइल डिलीट हो जाएगा। जैसे आप देखें यहाँ से मैं डिलीट कैरेक्टर स्टाइल पे क्लिक करूं और यहाँ पे डिलीट द सिलेक्टेड सिलेक्शन है और यहाँ पे मैं यस कर दूं तो वो आप देखें ब्लू की जो कॉपी यहाँ पे आई थी वो डिलीट हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी और यहाँ पे क्लिक करके एक टेक्स्ट लिख लेती हूँ और उसके बाद मैं शिफ्ट के साथ इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे ब्लू स्टाइल अप्लाई कर लेती हूँ और इसको सिलेक्ट करके इस पे रेड स्टाइल अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगी और उसके बाद नेक्स्ट सिलेक्ट ऑल अनयूज्ड का ऑप्शन है। तो जब हमने काफी सारे स्टाइल सेव किए होते हैं और उनमें से जो हमने यूज नहीं किए होते अपने डॉक्यूमेंट में वो सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे रेड और ब्लू मैंने 2 कैरेक्टर स्टाइल यूज किए हैं तो वो सिलेक्ट नहीं है, लेकिन जो 2 कैरेक्टर स्टाइल 3 जो मैंने इस टेक्स्ट को लेके सेव किया था और ग्रीन वो यूज नहीं हो रहे तो ये यहाँ पे सिलेक्ट है। सिलेक्ट करने के बाद अगर डिलीट करना चाहूँ या जस्ट मैं देखना चाह रही हूँ कि कौन से कैरेक्टर स्टाइल यूज नहीं हो रहे तो मैं इस ऑप्शन से जो कैरेक्टर स्टाइल मेरे डॉक्यूमेंट में यूज नहीं हो रहे मैं उनको देख सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रीडिफाइंड कैरेक्टर स्टाइल है। तो अगर हमने कोई कैरेक्टर स्टाइल सेव किया है और उसको यूज किया है और यूज करने के बाद अगर हम उसमें कोई चेंजिंग कर देते हैं और उस चेंजिंग को रीडिफाइन कर देते हैं तो जो हमारा पहले वाला स्टाइल है वो डिलीट हो जाता है और नया स्टाइल सेव हो जाता है जो हम यूज कर रहे होते हैं। जैसे आप देखें अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने टेक्स्ट को चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ से ये फॉन्ट ले लेती हूँ और इस फॉन्ट को चेंज करने के बाद मैं यहाँ से इसके कलर को भी चेंज कर देती हूँ। मैं इसके कलर को चेंज करके यहाँ से ऑरेंज कर दूंगी। ऑरेंज करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो आप देखें रीडिफाइंड कैरेक्टर स्टाइल का ऑप्शन शो हो चुका है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं रेड नाम से जो कैरेक्टर मैंने सेव किया था इस टेक्स्ट को लेके अब वो इसमें चेंज हो चुका है। अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं और रेड पे क्लिक करूं
ये स्टाइल अब सेव हो गया जो मैंने चेंज किया था। इस तरह से रीडिफाइंड से अगर आप किसी स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी और नेक्स्ट हमारे पास करैक्टर स्टाइल ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो सेम वही ऑप्शन मेरे पास आते हैं जो यहाँ पे हैं। आप देखें, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास वही पैनल आया है जो स्टार्ट में आया था। तो यहाँ से अगर मैं इस करैक्टर में कोई चेंजिंग करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। इस पैनल को हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है, तो इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। कैंसिल करने के बाद अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्लियर ओवरराइड है। तो इससे जो फॉर्मेटिंग हमने अपने टेक्स्ट पे की थी उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे हमने इस टेक्स्ट को डिजाइन किया और इसको वापस ओरिजिनल हालत में लाना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जिस टेक्स्ट पे करैक्टर स्टाइल अप्लाई हुए होंगे उस पे ये ऑप्शन वर्क नहीं करता। जो ओरिजिनल टेक्स्ट हमारा होगा ये उस पे वर्क करता है। जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आऊं तो आप देखें क्लियर ओवरराइड्स का ऑप्शन शो हो चुका है। और अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें हमारा टेक्स्ट ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। इसका साइज भी 12 पिक्सल हो चुका है, क्योंकि जब भी हम टेक्स्ट टूल लेकर लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 12 पिक्सल ही डिफॉल्ट टेक्स्ट आ रहा होता है और हम उसे बाद में चेंज करते हैं। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद लोड करैक्टर स्टाइल और लोड ऑल स्टाइल है, तो इन दोनों ऑप्शन को हम पैराग्राफ स्टाइल को भी सेव करने के बाद देखेंगे। उसके बाद लिस्ट व्यू है, तो इस वक्त स्मॉल लिस्ट व्यू हाइड है और लार्ज लिस्ट व्यू शो हो रहा है, क्योंकि जो हमें व्यू शो हो रहा है वो स्मॉल है। और अगर यहाँ से मैं लार्ज लिस्ट व्यू पे क्लिक करूं तो यहाँ जो लिस्ट हमें शो हो रही होगी थोड़ी बड़ी होके शो होने लगेगी। और अगर मैं यहाँ से स्मॉल लिस्ट व्यू पे क्लिक करूं तो ये लिस्ट वापस छोटी हो जाती है। और उसके बाद रीसेट नॉर्मल करैक्टर स्टाइल है, तो अगर मैं यहाँ से नॉर्मल करैक्टर स्टाइल को चेंज कर देती हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से नॉर्मल करैक्टर स्टाइल पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। नॉर्मल करैक्टर स्टाइल की जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो इस टेक्स्ट पे अप्लाई हो चुकी है। अब मैं अगर यहाँ से बेसिक करैक्टर फॉर्मेट पे आती हूँ और यहाँ से इसमें चेंजिंग करती हूँ, मैं यहाँ से 60 पिक्सल इसको फॉन्ट कर देती हूँ। 60 पिक्सल फॉन्ट करने के बाद मैं यहाँ से एडवांस करैक्टर फॉर्मेट पे आकर इसके हॉरिजॉन्टल स्केल को ज्यादा कर देती हूँ। तो आप देखें इसका हॉरिजॉन्टल स्केल ज्यादा हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। तो जब हम नॉर्मल करैक्टर स्टाइल पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट होता है ये उस सब पे वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ से हमने उसका स्केल चेंज कर दिया और साइज चेंज कर दिया। अब अगर हम इसको सेट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आकर रीसेट नॉर्मल करैक्टर स्टाइल पे क्लिक करूंगी तो मेरा तमाम टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद मैं इस तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं अपने इस करैक्टर स्टाइल का नाम भी चेंज कर लेती हूँ। मैं इसको नाम चेंज करके पर्पल रख देती हूँ। अगर हम करैक्टर स्टाइल के नाम करैक्टर स्टाइल 1, 2, 3 रखें तो हमें याद रखने में मुश्किल हो सकती है कि हमने किस नंबर पे कौन सा स्टाइल सेव किया था। लेकिन अगर हम उनके फॉन्ट के मुताबिक उनका नाम रख लेते हैं या फिर उनके कलर के मुताबिक उनका नाम रख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, जिससे हम अच्छे से याद रख सके, तो फ्यूचर में उन्हें यूज करने में हमें आसानी होती है। उसके बाद मैं पैराग्राफ स्टाइल की तरफ आऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी। टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैं यहाँ से फॉन्ट साइज 36 पिक्सल कर देती हूँ और 36 पिक्सल करने के बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड कर लूंगी। पैराग्राफ ऐड करने के बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी और यहाँ पे क्लिक करके इंटर प्रेस करूंगी और इस टेक्स्ट को थोड़ा नीचे ले आती हूँ। और उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा ज्यादा कर लेती हूँ। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका कलर भी चेंज कर देती हूँ। मैं इसके कलर को ब्लू कर दूंगी और ब्लू करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसे करैक्टर स्टाइल में ऐड कर दूंगी। और उसके बाद मैं इस पर डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज करके हेडिंग रख देती हूँ। और उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके कलर को चेंज करके सायान कर दूंगी। और सायान करने के बाद दोबारा यहाँ पे आऊंगी
और यहाँ पे आकर यहाँ पे न्यू पैराग्राफ स्टाइल पे क्लिक करूंगी। जब मैं न्यू पैराग्राफ स्टाइल पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। तो मैं इसकी सेटिंग कर सकती हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कैरेक्टर स्टाइल में की थी। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख सकती हूँ, तो मैं इसका नाम बॉडी टेक्स्ट रख देती हूँ। और बॉडी टेक्स्ट रखने के बाद अब जनरल सेटिंग में मुझे यहाँ इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है कि इसकी रेजोल्यूशन क्या है, इसमें हाइफिनेशन ऑन है नहीं है, फिल कलर क्या है, इसका साइज क्या है। तो यहाँ से हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, हम इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन से हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर फीचर है, तो यहाँ से हम फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आप देखिए अगर मैं इस फॉन्ट को चेंज करूं तो ये फॉन्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैं अगर इसे अटैलिक करना चाहूँ तो ये अटैलिक हो जाएगा। यहाँ से मैं इसका साइज चेंज कर सकती हूँ, कर्निंग चेंज कर सकती हूँ, केस, लैडिंग, ट्रैकिंग, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो के ऑप्शन, स्टैंडर्ड, वर्टिकल, रोमन अलाइनमेंट। तो ये तमाम ऑप्शन वही हैं जो कैरेक्टर स्टाइल में थे। उसके बाद मैं एडवांस फीचर पे आती हूँ, तो यहाँ से मैं इसका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल स्केल चेंज कर सकती हूँ, बेसलाइन शिफ्ट चेंज कर सकती हूँ, कैरेक्टर रोटेशन चेंज कर सकती हूँ। और उसके बाद इंडेंट स्पेसिंग है, तो यहाँ से मैं इसके इंडेंट में भी चेंजिंग कर सकती हूँ। यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, राइट इंडेंट, स्पेस बिफोर पैराग्राफ, स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो इस पैनल में जितने ऑप्शन हैं उनको हम पैराग्राफ पैनल में देख चुके हैं। उसके बाद टैब्स है, तो टैब को भी हमने नहीं देखा, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम टैब को देखेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि इसमें टैब आप कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद कंपोजिशन है, तो यहाँ पे रोमन हैंगिंग पंक्चुएशन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप एडोबी एवरी लाइन कंपोजर पे चेक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, एडोबी सिंगल लाइन कंपोजर पे चेक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, या यहाँ पे कस्टम ही रहने दे सकते हैं। उसके बाद हाइफिनेशन है, और अगर आप अपने टेक्स्ट में हाइफिनेशन यूज करना चाहते हैं तो आप हाइफिनेट पे चेक लगा दें, तो ये तमाम सेटिंग शो हो जाएंगी और आप यहाँ से हाइफिनेशन से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जस्टिफिकेशन है, तो यहाँ से आप जस्टिफिकेशन चेंज कर सकते हैं। कैरेक्टर कलर है, तो यहाँ से आप कैरेक्टर कलर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से स्ट्रोक कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शन वही हैं जो कैरेक्टर स्टाइल में थे। उसके अलावा अगर आप इस पे ओपन टाइप फीचर अप्लाई करना चाहते हैं तो जो फीचर अप्लाई करना चाहते हैं उस पे चेक लगा दें। उसके बाद ऐड टू माय लाइब्रेरी है, तो ये भी ऑप्शन आप तभी यूज कर सकते हैं अगर आपने एडोबी क्रिएटिव क्लाउड की सब्सक्रिप्शन ले रखी है। और उसके बाद आप ओके कर सकते हैं चेंजिंग जो भी आपने की है। उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी और उसके बाद इसको क्रॉस कर दूंगी। तो यहाँ मैंने 2 पैराग्राफ स्टाइल सेव किए हैं, आप जितने चाहें सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें इसका स्टाइल चेंज हो चुका है। अगर मैं कंट्रोल Z करती हूँ तो आप देखें पहले ये स्टाइल था, उसके बाद अगर मैं यहाँ से दोबारा इसको सिलेक्ट करके इस पे बॉडी टेक्स्ट अप्लाई करती हूँ तो आप देखें ये इस तरह से चेंज हो चुका है। उसके बाद मैं दोबारा इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे डुप्लीकेट पैराग्राफ स्टाइल है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो पैराग्राफ स्टाइल डुप्लीकेट हो जाएगा। और अगर डिलीट पैराग्राफ स्टाइल पे क्लिक करूंगी तो जो पैराग्राफ स्टाइल मैंने सेव किया है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट ऑल अनयूज्ड है, ये तमाम ऑप्शन वही है जो कैरेक्टर स्टाइल में है। आप पैराग्राफ पे काम कर रहे हैं तो इनको पैराग्राफ के लिए यूज कर सकते हैं, और अगर आप कैरेक्टर पे काम कर रहे हैं तो इनको कैरेक्टर के लिए यूज कर सकते हैं। और उसके बाद लोड पैराग्राफ स्टाइल और लोड ऑल स्टाइल के ऑप्शन है जिसको हम देखेंगे। और उसके बाद रीसेट नॉर्मल पैराग्राफ पैनल से हम इसको रीसेट कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ से अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल पे क्लिक करूं तो ये इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ से इसमें कुछ चेंजिंग कर देती हूँ। इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लूंगी पहले, और फॉन्ट साइज चेंज करने के बाद मैं यहाँ से इंडेंट और स्पेसिंग पे आकर यहाँ से लेफ्ट इंडेंट ज्यादा कर लेती हूँ। अब देखें ये इंडेंट मैंने ज्यादा कर दिया और यहाँ से ओके कर दूंगी तो नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल में चेंजिंग आ चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे आकर रीसेट नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरा टेक्स्ट नॉर्मल हो गया। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ मैं नीचे आऊं
तो यहाँ जो ऑप्शन मुझे शो हो रहा है ऐड सिलेक्टेड स्टाइल टू माय करंट लाइब्रेरी, तो ये ऑप्शन हम क्रिएटिव क्लाउड लाइब्रेरी में सेव करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप देखिए अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यही पैनल मेरे पास आता है जो उस वक्त आया था जब हमने कैरेक्टर स्टाइल या पैराग्राफ स्टाइल को ऐड किया था। तो मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। लेकिन अगर हमने क्रिएटिव क्लाउड की सब्सक्रिप्शन नहीं ली तो हम फ्यूचर के लिए कैरेक्टर स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल को कैसे सेव कर सकते हैं, तो उसके लिए हम अपने डॉक्यूमेंट को एज ए इलस्ट्रेटर टेम्पलेट सेव कर सकते हैं और जब चाहे हम उसको यूज कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे जो टेक्स्ट मैंने लिखा था और जिनको लेकर मैंने कैरेक्टर और पैराग्राफ स्टाइल सेव किए थे, तो मैं उनको इस डॉक्यूमेंट में रहने दूं या डिलीट कर दूं, जस्ट मेरे कैरेक्टर और पैराग्राफ स्टाइल ही सेव होते हैं, वो टेक्स्ट साथ सेव नहीं होता। तो यहाँ पे मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी और फाइल मेन्यू में आकर सेव एज पे क्लिक करूंगी। सेव एज पे क्लिक करूं तो यहाँ पर मैं इसे नाम दे सकती हूँ। मैं कोई भी नाम इसे दे दूंगी, तो मैं इसे स्टाइल नाम दे देती हूँ। स्टाइल नाम देने के बाद मैं यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद यहाँ पे आकर तो यहाँ से इलस्ट्रेटर टेम्पलेट .ait फॉर्मेट सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आऊं तो आप देखें स्टाइल नाम से ये फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ फाइल मेन्यू में आकर न्यू पे क्लिक करूंगी और एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ। अब आप देखें जब मैंने नया डॉक्यूमेंट लिया तो यहाँ पे जो पैराग्राफ्स पैनल मेरे पास आया है या कैरेक्टर पैनल मेरे पास आया है उसमें कोई भी कैरेक्टर स्टाइल या पैराग्राफ स्टाइल मौजूद नहीं है और मैं अपने पहले वाले डॉक्यूमेंट को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अब मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट है जिसमें मेरे पास कोई कैरेक्टर स्टाइल नहीं, कोई पैराग्राफ स्टाइल नहीं, और उसके बाद मैं 2 मजीद डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। अब देखें यहाँ पे मैंने 3 डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं। अब अगर मैं पहले वाले डॉक्यूमेंट पे आती हूँ और यहाँ पे आकर यहाँ मैं कैरेक्टर स्टाइल पे हूँ और यहाँ पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद लोड कैरेक्टर स्टाइल पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह की ब्राउज विंडो आ जाती है। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगी और डेस्कटॉप पे आकर इस स्टाइल नाम की फाइल पे डबल क्लिक करूंगी और ओपन करूंगी तो आप देखें यहाँ पे रेड, ब्लू, पर्पल और ग्रीन 4 स्टाइल हमने सेव किए थे तो वो यहाँ पे आ गए। और अगर मैं पैराग्राफ स्टाइल पे आऊं तो यहाँ पे कोई पैराग्राफ स्टाइल नहीं आया, जस्ट कैरेक्टर स्टाइल आए हैं। और उसके बाद मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाऊंगी और यहाँ से पैराग्राफ स्टाइल पे आऊंगी और यहाँ पे क्लिक करके लोड पैराग्राफ स्टाइल पे क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी और डेस्कटॉप सिलेक्ट करके यहाँ से इस स्टाइल वाली फाइल पे दोबारा आ जाऊंगी। इस पर डबल क्लिक करूंगी तो अब आप देखें यहाँ पे हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट के नाम से मैंने 2 स्टाइल सेव किए थे तो वो दोनों यहाँ पे आ गए, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल नहीं आया। उसके बाद मैं अपने थर्ड डॉक्यूमेंट पे आ जाऊंगी। थर्ड डॉक्यूमेंट पे आकर आप कैरेक्टर स्टाइल से लोड ऑल स्टाइल पे क्लिक करें या पैराग्राफ स्टाइल से, दोनों स्टाइल आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाते हैं, पैराग्राफ भी और कैरेक्टर भी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद लोड ऑल स्टाइल पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास वापस वही ब्राउज विंडो आती है। मैं यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इस स्टाइल वाली फाइल पे क्लिक करूंगी और यहाँ से ओपन कर लूंगी। तो अब आप देखें मेरे थर्ड डॉक्यूमेंट में मेरे चारों कैरेक्टर स्टाइल भी ओपन हो गए हैं और अगर मैं पैराग्राफ स्टाइल पे आऊं तो यहाँ पैराग्राफ स्टाइल भी ऐड हो गए हैं। कि अगर आप लोड ऑल स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पैराग्राफ और कैरेक्टर दोनों स्टाइल ओपन होंगे एक ही डॉक्यूमेंट में, लेकिन अगर आप जस्ट कैरेक्टर स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ कैरेक्टर स्टाइल ही लोड होंगे और अगर आप लोड पैराग्राफ स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके जस्ट पैराग्राफ स्टाइल लोड होंगे। इस तरह से आप अपनी मर्जी से पॉइंट टेक्स्ट के लिए कैरेक्टर स्टाइल सेव कर सकते हैं और पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए पैराग्राफ स्टाइल सेव कर सकते हैं और फ्यूचर में जब चाहें उसे यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल लेकर अगर इस पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद मैं कैरेक्टर स्टाइल पे आऊं, इसको सिलेक्ट कर लूं और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं रेड पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये स्टाइल इस पे अप्लाई हो गया।
ब्लू पे क्लिक करूंगी, पर्पल, ग्रीन। तो आप देखें जो स्टाइल मैंने सेव किए थे वो मैं इन पे यूज कर पा रही हूँ। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।